औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कराची खुसूसन पाकिस्तान अमूमन और बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद बिलउमूम जिस आफ़त का शिकार हैं उसमें ज़लज़ले, सैलाब और बरसात के बाद जिस बेसिक फैक्टर का हाइजीन या ड्रेनेज प्रॉपर डिस्पोज़ल ना होने की वजह से और जितना फुज़ला कॉम्पैक्ट सूरत में स्कैटर्ड रहता है, बिखरा रहता है और प्रॉपर तरीके से खड़ा हुआ पानी ड्रेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो पैरासाइट्स जन्म लेते हैं और पानी जो पोल्यूट होता रहता है, फिर पानी में जो क्लोरीन की मकदार कम होती रहती है और हर कोई अपनी सतह पर उसकी मेंटेनेंस नहीं करता, उससे बहुत सारे अमराज होते हैं। लेकिन आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है एक ऐसा वायरस जो कि मच्छर से ट्रांसमिट होता है और बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बहुत लीथल होता जा रहा है। अभी हम सिर्फ उसके वायरस पे बात करेंगे, वरना अगर प्रॉपर सब्जेक्ट पे बात की जाए तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस वजह से ये सेगमेंट कंपोज किया गाज़ी बाबा के दरबार से, ये इस वक्त पैनाडेमिक की सूरत इख्तियार कर रहा है। रिमेंबर, अल्लाह हमसे नाराज़ है, इस बात को याद रखें, अल्लाह हमसे खफा है। तो अगर हमारी नज़र अल्लाह के नाराज़ होने पर रहेगी तो हम आने वाली हर आफत का मुकाबला कर सकते हैं, ये सोच कर कि अल्लाह के नाराज़गी की शबी हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी की सूरत हाल हैं। इसमें हमें अल्लाह पाक को रज़ा करने के मौक़े हैं और ये कोविड नहीं है, ये सैलाब नहीं है, ये बरसात नहीं है, ज़लज़ले नहीं है, दर हकीकत पस मंज़र में ये अल्लाह की नाराज़गी है। जब ये फैक्टर आप रखेंगे तो आप हर किसी आने वाली आफात को डिटेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि एक बात और आपको याद रखनी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाकर या फिर बंद बनाकर या डैम्स बनाकर मुकाबला कर लेंगे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा हर वो शख्स आपको आंसर करेगा जिसको दीन पर ज़र्रा बराबर भी नज़र हो और जो राई बराबर भी ईमान रखता है और जिसको अपने नबी और उनकी आल से मोहब्बत हो। वो ये जानता है कि अब आफात कम नहीं होंगी। हमारे जो एंसेस थे वो जिस माशरे में और जिस हैबिटेट में उन्होंने सर्वाइव कर लिया वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और ये कोई नया मेथोडोलॉजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हमारे प्यारे नबी ने फरमाया हर गुज़र जाने वाला वक्त बेहतर होगा आने वाले वक्त से। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने वक्त गुजार लिया वो बहुत बेहतर था और हमें लगता है कि गुज़रा वो वक्त बेहतर था। तो आने वाला हर वक्त बहुत मुश्किल और कठिन होगा। उसी में से एक वायरस है जो कि मच्छर से बॉर्न होता है और जिसे डेंगी इन्फ्लुएंज़ा या डेंगी या IgN डेंगी वायरस कहते हैं। एक्चुअली होता ये मलेरियल पैरासाइट है, लेकिन अब उसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रोनोलॉजी में आ गई हैं कि ख़ुद अच्छे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट इसको या वायरोलॉजिस्ट इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते और ख़ुद इसे एक मल्टीपल सिम्टम्स दे के मलेरियल पैरासाइट की तरह से इसका इलाज शुरू कर देते हैं। डेंगी अपनी म्यूटेशन रखता है और हर साल आने वाला जो मलेरियल पैरासाइट है या जो डेंगी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये भी अल्लाह की शान है, उसका कानून है कि वो वायरस को भी ताकत बख्शता है। अगर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ताकत बख्शता है तो अपने अज़ाब को भी ताकत बख्शता है। इस वक्त कराची में जो डेंगी का हमला है, जो सिंध में डेंगी का हमला है, वो तमाम तर वो गोट, वो कस्बे, वो छोटे छोटे जो यूसियाँ हैं और जो छोटे छोटे देहात हैं वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। वजह यह है कि उनके पास तो खाने पीने को नहीं है, वो सफाई स्टेरिलाइजेशन कैसे करें। इस वक्त तो उनके ऊपर अपने सर्वाइवल का ख़दशा है। वो जी जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। देखिए उनको कितने थ्रेट्स हैं। बरसात से उनको नेक्स्ट थ्रेट है, उनकी फसलें डूब गई हैं, उनका सरमाया चला गया है, उनके मवेशी बह गए हैं, उनके पुल बह गए हैं, उनकी जो कनेक्टिंग ब्रिजेस हैं वहाँ से आने वाली उनकी इमदाद सस्पेंडेड है। फिर उनके घरों में जहाँ जहाँ पानी आ रहा है, बीमारियों से ज़्यादा वहाँ सांप आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में कितने ज़्यादा रेप्टाइल्स होते हैं। एक्चुअली गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही और जियोग्राफी एनालिसिस में ही सब कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका के बाद बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये आइडियल हैबिटेट हैं रेप्टाइल्स की।
तो उसमें हर तरह का सांप शामिल है। और ज़ाहिर है जब वो आते हैं और उनको जो चीज़ भी अपने करीब नज़र आती है वो उसे अपने घर का थ्रेट ही समझते हैं। उनको ये इल्म नहीं होता है कि वो किसी के घर में आ गए, उनको ये इल्म होता है कि ये हमारे घर में आ गया है, और वो अपनी एक नेचुरल रिएक्शन की वजह से फिर रिएक्ट करके डस लेते हैं। इसी खड़े हुए पानी के अंदर जो पैरासाइट अल्लाह पाक के पैदा होते हैं उसमें एक मच्छर होता है ख़ास, जिसे डेंगू का मच्छर कहते हैं। एक्चुअली आज से ये तकरीबन कोई 50-60 ईयर्स पहले ये बॉर्न हुआ था, और सार्स और पिछले जो वायरसेस थे उनकी म्यूटेशन की वजह से, लेकिन एक्चुअली ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन जब ज़ाहिर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, तो जिस तरह कि शुरू में जरासीम या उनकी म्यूटेशन कम होती है, फिर जब लोगों को ज़्यादा इससे मुतासरा कैफियत पैदा होती हैं और वो ट्रैवल करते हैं तो ये ज़्यादा फैलती हैं। अब 50 ईयर्स में ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में फैल गया है। कराची को डेंगू मच्छर का बहुत शदीद सामना है, और लोग ये सोचकर 400-500 रुपए के रिपेलेंट नहीं ख़रीदते कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा करें सिर्फ़ 2 चीज़ों का, कि ज़िंदगी से बढ़कर किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। अगर आप ज़िंदा रह जाएंगे तो आप अपने बच्चों के छाता कर जाएंगे, आप अपनी बीवी अपने बच्चों को यतीम करने से बचा लेंगे, और एक माँ बच जाएगी, औलाद बच जाएगी, उसका वालिदैन का सरमाया बच जाएगा, कल का फ्यूचर बच जाएगा। लेकिन अगर आपकी जान ही सलामत नहीं है तो आपका 400 रुपये बचाया हुआ कहाँ जाएगा। इस वक्त एवरेज रिपेलेंट की कीमत जो है वो तकरीबन 300, 250-300 से शुरू होकर 400, 500, 600 जा रही है। दूसरा फैक्टर जो आप कंसिडर करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस सेगमेंट के ज़रिए, वो ये है कि आप देखिए कि अगर आप किसी आईसीयू में पहुंच गए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गए, और आपको जनरल हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट की जो हालत है आपको अंदाज़ा है, उसमें आपको अगर जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह पैंडेमिक डिक्लेयर्ड है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि आपके कितने हज़ार लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे आपकी जान के ऊपर। तो इसका बेहतरीन जो बचाव है और वो हल है वो ये है कि आप नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कीजिए जो हार्मलेस आ रहे हैं, और इस तरह के हैं कि मैं उनके नाम इस वक्त नहीं ले सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से और उनके राइट्स की वजह से, वरना जितने भी रिपेलेंट हैं सबको पता है, वो आम अवेलेबल हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। अपने बच्चों को स्कूल लगाकर जो मेजर आपके हिटिंग डेंगू जोन्स हैं या हिटिंग डेंगू टारगेट्स जिससे हम कहते हैं, वो ये कान के नीचे की जगह है, क्योंकि यहाँ से शहरक गुज़र रही है, और जब यहाँ से अगर आप थर्मल इमेजिंग के ज़रिए देखें तो आपको अंदाज़ा होगा जगुलर वेन से जो खून गुज़र रहा है ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मच्छर को। फिर कान की जगह है, ये एरिया है, क्योंकि अक्सर कान ब्लड प्रेशर जब हाई हो तो रेड हो जाता है, गुस्सा आए तो रेड हो जाता है, तो जगुलर वेन क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो तेज़ खून पंप कर रहा होता है, तो ये जगह हाई फैक्टर वैल्यू टारगेट होता है मच्छर का। फिर इसके बाद वो एरियाज़ आपके जिस्म के जो एक्सपोज्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मोज़े सॉक्स नहीं पहने हुए तो वो पिंडली उसका बेहतरीन टारगेट है, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको नहीं पता आपकी कैबिनेट के नीचे आ गया है, आपकी टेबल के नीचे आया, बच्चों के जो स्टडिंग डेस्क्स हैं उनके नीचे आ गया है, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं वहाँ आप बैठे हैं, एक इंजॉय करने गए हैं और वो वहीं टेबल के नीचे आ गया है। तो जो 3 मेजर जगह हैं, आप ये याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को कपड़े पहना रहे हैं तो एल्बो से नीचे लेके फोर आर्म तक प्लीज़ उसको कवर कर दीजिए। स्कूल भेजते वक्त जिस तरह आप उनका टिफ़िन पैक करते हैं एक हेल्दी बच्चे के लिए, और अगर अब आप अपने बच्चे को हेल्दी भेजना और हेल्दी रिसीव करना चाहते हैं तो कान के नीचे दोनों जगहों पर रिपेलेंट लगाएं, और सॉक्स के अंदर लगाकर सॉक्स के ऊपर भी लगा दें। रिमेंबर, रिपेलेंट स्किन पे लगता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर आप इसे कपड़ों के ऊपर टच कर देंगे तो जहाँ तक इसके रिपेलिंग जोन्स, इसके मॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड रहेंगे, जिनका जोन अच्छा विंड में तकरीबन 1 से 2 फुट का एरिया कवर करता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ मच्छर नहीं आएगा। और जब आप ये रिपेलेंट लगाएं तो ये दुआ पढ़ लें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा फ़ी खल्क़िल्लाह या मिन शर्रि मा फ़ी। इसके अलावा और अहादीस मुबारका में और भी दुआएं हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई
वहुवस समीउन अलीम। आप ये पढ़ सकते हैं, या औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा फ़िह पढ़ सकते हैं। ये दुआएं आपको लगाकर आपके बच्चे को ख़ुद आपको महफूज कर देंगी। फिर एक और क्लासिकल एस्पेक्ट ये है कि अगर आपका वज़ू चला भी जाता है और आपने ये दुआ पढ़ ली है तो इंशाअल्लाह आपको हर शर से अल्लाह पाक महफूज रखेगा, आफत से महफूज रखेगा। एक और चीज़ें जो आपको रिपेलेंट कंपनियां नहीं बताएंगी, और वो ये कि प्लीज़ जब आप अपने एक सेफ जोन में घर वापस आ जाएं तो इसको फ़ौरन शावर करके साबुन से धो लें। नो मैटर व्हाट, कोई कंपनी के स्टेक होल्डर्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, मेरी आपको ये वसीयत है कि कभी उन पर ट्रस्ट न कीजिएगा। कल कला उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन से कोई भी आपको स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कोई भी सोराइसिस क्रिएट हो जाता है या कोई भी पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो जब आप सेफ़ जोन में आ जाएं, घर में आ जाएं, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में एंटर हो जाएं, तो प्लीज़ शावर ले लें, साबुन से धो लें और उसकी जगह सरसों का तेल लगा लीजिए। नेक्स्ट आप जिस भी एक्सपोजर एरिया में जाएं, इसको फिर से सिक्योर कर लें। तो ये गुजारिश है कि आपके बच्चों को और आपको और ख़ुद आपको महफूज रहने की ज़रूरत है। आने वाले हर माहौल में, आने वाले हर थ्रेट में अल्लाह की नाराज़गी को मरकज़े नज़र रखिएगा। बेहक़ गाज़ी या गाज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।